Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111. So guys, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो पाइल मैंने लगाई हुई है और ये जो दो पाइल हैं इनमें जो है कुछ मंथ्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आज का टॉपिक पहले मैं बता दूं इससे पहले कि आप जो है वो पाइल सेलेक्ट करें। तो आज का टॉपिक है, हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ऐसी कौन सी विशेस हैं, आपकी ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो जो पूरी हो सकती हैं, जिनके पूरी होने की संभावनाएं हैं। ओके, तो आपकी ऐसी कौन सी इच्छाएं, कौन सी विशेस हैं जो आगे आने वाले 15 दिनों में पूरी होने की जिनकी संभावनाएं हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। और ये जो दो पाइल हैं इनमें मैंने आपके बर्थ मंथ को यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको ये दोनों पाइलें जो हैं वो ध्यान से देख लेनी है और जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आता है आपको वो पाइल जो है वो अपने लिए चुन लेनी है और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 में जो मंथ हमारे पास है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो अगर आपका बर्थ मंथ इस पाइल में आता है तो आप ये वाले पाइल चुन कर सकते हैं। और दूसरे पाइल में हमारे पास जो मंथ्स हैं आपके बर्थ के वो हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर आपका बर्थ मंथ इस पाइल में आता है तो आप वो पाइल चुन सकते हैं। ओके, तो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, प्लीज टेक इट एज अ जनरल रीडिंग ओनली, पर्सनल रीडिंग नहीं है। एंड प्लीज बी इन अ ओपन माइंड एंड इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो आई होप आपने पाइल जो है वो चुन ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। और पाइल नंबर 1 में जो हमारे पास मंथ है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, तो इसको जो है मैं यहाँ रख देती हूँ और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले गाइस मैं जो हूँ वो टैरो से देखूंगी कि आगे आने वाले 15 दिनों में आपकी ऐसी कौन सी विशेस, कौन सी इच्छाएं हैं जो पूरा हो सकती हैं। ओके, इन द मीन वाइल गाइज एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो चैनल फॉलो करते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन आप कभी कोई कमेंट नहीं करते हो किसी वीडियो पर कि उसमें क्या अच्छा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप वीडियोस लाइक नहीं करते हो गाइस, ना ही आप उन्हें सब्सक्राइब करते हो। अगर आप वीडियो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करते हो तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। और कैसा हम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, ये आपके कमेंट से हमें पता चलता है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, जब भी आपको वीडियो देखें, आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। आपका कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा आप लाइक्स और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। ओके, और आपके पास भी जो है गाइस, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है अगर आप जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो ये जो छोटे से काम है प्लीज़ आप कर लीजिए। ओके, तो चलिए, कार्ड्स हो गए हैं शफल और हम देखते हैं अब आपकी रीडिंग। तो पहला कार्ड जो हमारे पास यहाँ पर आया है गाइस, दैट इज 2 of Wands, 10 of Pentacles, Nine of Pentacles, King of Wands। आई होप आपको ये सारे कार्ड्स जो हैं वो विजिबल हैं अच्छे तरह से। Seven of Pentacles, लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ साइन गाइस। लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो हो अपने फाइनेंसेस पर, अपने
जॉब पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपके जो एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं मैक्सिमम वो यही दिख रही हैं कि आपके अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है वो विशेष हैं यहाँ पर। गिव मी अ मिनट गाइस। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है दैट इज स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। वंस अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी वेरी स्ट्रांग। फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है गाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कपल एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आया हुआ है। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है हमारे पास कार्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में जो हमारे पास कार्ड आया है दैट इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर मैं साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। तो आपने देख ही लिया है सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है हमारे पास अर्थ साइन की है पेंटिकल्स के कार्ड से, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा वॉन्स के कार्ड से फायर साइन भी बहुत स्ट्रांग है, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एयर साइन भी हमारे पास यहाँ पर आया है, दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और गाइस इसके अलावा स्ट्रेंथ के कार्ड से हमारे पास जो है वो लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। मेजर खाना का ये कार्ड हमारे पास जो आया है। और वाटर साइन मुझे यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये सभी साइन और एलिमेंट के लिए है। आपको साइन और एलिमेंट से ज़्यादा जो है वो रीडिंग पर फोकस करना है। और रीडिंग वैसे भी आपने देख ही लिया है कि आपने जो पाइल सेलेक्ट किया है वो हम आपने जो किया है वो अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग किया है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे जो यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जीज दिखाई दे रही है गाइज वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके प्रमोशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे रुपए पैसे को लेकर जो है काफ़ी सारी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, जो कि पहली सबसे स्ट्रांग एनर्जी है इस पाइल में। और ये यही बताती है कि इस समय आपका जो सारा फोकस है वो अपने काम की तरफ है। चाहे आप जो भी काम करते हो, आप कोई जॉब करते हो, आपका अपना कोई बिजनेस हो, आपने कोई बिजनेस ऑलरेडी रन किया हो, या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो मेजर एनर्जी जो है वो यही है। और दिख रहा है कि आप काफ़ी फ़ोकस्ड हो अपने काम की तरफ, और आपकी जो है बहुत सारी इच्छाएँ हैं अपने जॉब को और अपने बिज़नेस को लेकर कि उसमें जो है एक ग्रोथ हो। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस के लिए गाइस। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो हमें ये दिखाता है कि कुछ है ऐसा आपके फाइनेंसेस में जो काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है, जिसकी ग्रोथ की आप जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका बिजनेस जो है वो कब ग्रो करेगा। आपने काफ़ी मेहनत उसमें की है, काफ़ी अपना समय दिया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसमें लगाई है, काफ़ी कैपिटल उसमें लगाई है, लेकिन आपकी जो बिज़नेस की ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं हो पाई है जिस तरह से कि आपको उम्मीद थी कि वो ग्रो करेगा। और यही उम्मीद जो है आपकी चलती आ रही है काफ़ी टाइम से। लेकिन अब जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस कि एक मेजर चेंज जो है वो आपके बिज़नेस में आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। लगता है कि आप का जो बिज़नेस है आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो है यहाँ पर ग्रो करेगा। आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करूँ मैं गाइस, तो आप अपने बिज़नेस को लेकर जो हो, अपनी जॉब को लेकर जो हो, काफ़ी पॉसेसिव हो, काफ़ी क्लोज़ है वो आपके हार्ट के। आपने बहुत दिल से जो है इस काम को, इस बिज़नेस को जो है वो शुरू किया है, और इसीलिए ये आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इससे।
तो इसमें कभी भी कोई उतार-चढ़ाव आता है तो आपको इमोशनली जो है वो थोड़ा-सा हर्ट करता है। और यही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपके बिज़नेस ने उतना ग्रोथ नहीं पाई है, उतना ग्रो नहीं किया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप थोड़े से उदास हो। लेकिन अब ये उदासी जो है आपकी हटने वाली है गाइज़। और अगर आप यहाँ देखें 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो हमारे पास आया है, वो कार्ड एक कंप्लीशन का कार्ड होता है गाइस। तो अगर कुछ भी खत्म हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी जो है एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके साथ में आप अगर देखेंगे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो एक अबंडेंस का कार्ड होता है। एक ऐसा कार्ड होता है जो एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, जिसके पास पैसे की, रुपए की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा ही जो है आगे आने वाले टाइम में मुझे आपका बिज़नेस दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी समय से रुक गया था, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तो आगे आने वाले टाइम में जो है मुझे उस बिज़नेस में ग्रोथ नज़र आ रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। बहुत सारा जो है प्रॉफ़िट मुझे जो है आपके इस बिज़नेस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं या नए जॉब की तलाश में हैं, या किसी तरीके के प्रमोशन के का जो है उन्हें इंतज़ार है, और अभी तक जो है उनकी ये जो विश थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाई है गाइज़। तो आप जो ये इंतज़ार कर रहे थे अपने जॉब में अपने आप कोई आपकी ग्रोथ का, आप कोई नई पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और उसमें आपको इंतज़ार था कि कब जो है आप प्रमोट होंगे, एक नई पोजीशन पर जाएँगे, या अगर आपने किसी नए जॉब के लिए अप्लाई किया है, कोई इंटरव्यू दिया है और आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है, और आप इंतज़ार में हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने भी काफ़ी हार्ड वर्क जो है इसमें किया है। तो अब जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस कि अब आपका जो ये इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है, और आगे आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ मिलती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, आपको प्रमोशन मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो लोग नए जॉब की तलाश में थे उनको भी जो है एक नया और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अबंडेंट जॉब जो है मैं आगे आने वाले टाइम में मिलता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये एक पहली विश है आप लोगों की गाइस, जो आने वाले टाइम में पूरी होने वाली है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सेकंड एनर्जी की गाइस यहाँ पर। तो सेकंड एनर्जी मुझे जो यहाँ पर निकल कर आई है वो है आप लोगों की विश अपने जगह से बाहर जाने की, चाहे वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आपको जाना हो, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना हो। और इसका भी विचार जो है आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं कि आपको कहीं बाहर जाना है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी जो है वो आपकी विश जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। और अगर आप यहाँ देखें हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो भी एक तरह से दिखाती है उस इंतज़ार को, जहाँ पर आपको इंतज़ार है अपने देश से, अपने शहर से कहीं बाहर जाने का, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से हो, चाहे आप स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो, चाहे आप अपने जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो, चाहे आपको प्रमोशन कहीं बाहर लेना है, उसके लिए आप कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहते हो, या किसी भी वजह से आपको जो है वो ट्रैवल करना है। तो ये आपका जो आपकी जो विश थी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, और आप काफ़ी इंतज़ार में थे। और कभी-कभी आपके मन में शायद कन्फ्यूजन भी आती होगी कि जो आपने डिसीजन लिया है कहीं बाहर जाने का, सेटल होने का, नया जॉब कहीं बाहर ढूँढने का, वो कभी पूरी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस इंतज़ार में आप थे, और आपने जो है इसमें काफ़ी कुछ दिया भी है गाइस, काफ़ी मेहनत की है इस डिसीजन को लेने में, और ये भी डिसाइड करने में कि अगर आप बाहर जाते हैं तो क्या कुछ है जो आपके पीछे रह जाएगा। काफ़ी कुछ इमोशनल लॉसेस हमें होते हैं जब हम अपनी जगह को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर या अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं।
तो ये डिसीजन कोई बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सारा जो है इमोशंस जो है इसके पीछे होता है। लेकिन अगर आप ने कोई डिसीजन लिया है जिसमें आपको लगता है कि आपके बाहर जाने से वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका ये जो इंतज़ार था गाइस, अब ये इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। और आपकी ये जो विश थी कहीं बाहर जाने की, ट्रैवल करने की, किसी भी रीज़न से आपको बाहर जाना हो या ट्रैवल करना हो, तो वो भी आगे आने वाले टाइम में जो है वो मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ मैं बोलूँगी वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे गाइस तो थोड़ा सा जो है आपको अकेलापन सहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लोगों से, अपने शहर से, अपने देश से अगर कहीं दूर जा रहे हैं, तो एक जब नई जगह जाते हैं तो नए लोग आपके आसपास होते हैं, एक नया माहौल आपके पास होता है, तो वहाँ पर शायद आपको जो है थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा। तो कोई बात नहीं है गाइस, अगर अगर थोड़े से सेक्रीफाइस के साथ आपको एक अच्छा बड़ा बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से आप ये ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, चाहे जॉब के पर्पज से हो, चाहे स्टडीज़ के पर्पज से हो, किसी भी और रीज़न से हो, तो ये एक मैं बोलूँगी कि एक अच्छा ही डिसीजन है, जिससे आपको जो है एक अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाली लाइफ में ये देगा। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस, वो है आपकी लव लाइफ को लेकर, जहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि शायद आपने जो है अपनी लव लाइफ के बारे में अपनी फैमिली को बताया है, लेकिन आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा जो है आपकी इस लव लाइफ को सपोर्ट नहीं किया, आपके डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया है। स्पेशली आपकी जो मदर है, मुझे दिख रहा है थोड़ी सी स्टबर्न है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, और उनका अप्रूवल जो है वो मुझे आपके रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब मुझे दिखाई देते हैं, थोड़े से उदास दिखाई देते हैं, और अकेलापन भी आपको जो है वो महसूस होता है, क्योंकि आपको ये जो उम्मीद थी वो नहीं थी अपनी फैमिली से। आपको ये लगता था कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जब वो आप जो है अपनी फैमिली को बताएंगे, तो आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन अ, ये जो सोच थी आपकी वो पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि फैमिली ने आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, आपको डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया है। स्पेशली आपकी जो मदर है, जो भी लेडी है आपकी फैमिली में, उन्होंने आपके इस डिसीजन को ठीक नहीं समझा है, और शायद उनके साथ थोड़ा बहुत आपका आर्ग्यूमेंट भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और हालांकि आपने काफ़ी जो है हिम्मत बना कर रखी हुई है गाइस, और आपको उम्मीद है पूरी पूरी कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो आपके इस डिसीजन को समझेंगे, आपके दिल को समझेंगे, आपके जज्बातों को समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे। तो डेफिनेटली गाइस, आगे आने वाले टाइम में आपकी फैमिली को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप कितना प्यार करते हैं उस व्यक्ति से, और जितना प्यार आप फैमिली से करते हैं उतना ही प्यार आप अ, अपने उस पर्सन से भी करते हैं, और आपकी बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो आपके उस पर्सन के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं, बहुत अटैच्ड है। हालांकि इस समय जो है फैमिली उतनी सपोर्टिव आपकी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये जो सिचुएशन है मुझे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपकी फैमिली को क्लैरिटी मिलेगी। और अगर वो किसी स्टबन डिसीजन उन्होंने लिया है आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो उसमें जो है थोड़ी सी नरमाई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा जो है आपकी फैमिली का या आपकी मदर जो है उनका दिल पिघलेगा आपको लेकर, और आगे आने वाले टाइम में जो है थोड़ी-सी सिचुएशन ईज़ आउट हो जाएगी, और शायद आपको जो है अपनी फैमिली की तरफ से या अपनी मदर की तरफ से, या जो भी आपकी मदर फिगर है आपके फैमिली में, एक लेडी जो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो जगह रखती हैं आपकी फैमिली में डिसीजन मेकिंग में, तो उनका जो डिसीजन है एक तरह से आपकी तरफ आने की जो है संभावनाएं यहाँ पर है। तो सिचुएशन जो इस समय चल रही है वो थोड़ी सी ईज आउट हो जाएगी आने वाले टाइम में आपके लव रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या क्या होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर, और अगर कोई गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आती है।
तो ये 3 मेजर एनर्जीज जो है इस समय मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं गाइस, आपकी विशेस को लेकर। तो एंजल से भी एक बार हम जो है वो गाइडेंस से लेकर देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देती हैं, क्या मैसेजेस देती हैं। तो पहला कार्ड और पहला मैसेज मैं बोलूँगी एंजल्स की तरफ से जो आया है, दैट इज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो अपनी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ को लेकर थोड़े से परेशान हैं। जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि आपकी शायद फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं है आपके लव लाइफ को लेकर, या जो भी डिसीजन आपने अपनी लव लाइफ को लेकर लिया है। तो आप जो है अपने फैमिली में या आपके आसपास उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं जो आपके इस सिचुएशन को सुधारने में, इम्प्रूव करने में, आपकी फैमिली को समझाने में आपकी जो है वो मदद कर सकती है। तो आप ऐसे लोगों से मदद मांग सकते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो गाइज ये आपकी लव लाइफ की सिचुएशन जो है आगे आने वाले टाइम में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डेफिनेटली सुधरेगी। लेकिन उसके लिए सलाह यही है कि आप जो है हेल्पफुल जो भी लोग हैं आपके पास उनसे मदद मांग सकते हैं जो आपकी सिचुएशन को सुधारने में हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली ये सिचुएशन जो है आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली सुधरेगी कुछ महीनों में। इसमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट जो है वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। डू नॉट स्टॉप। तो ये है गाइडेंस उन लोगों के लिए जो अपनी स्टडीज़ के लिए या अपने जॉब के लिए या बिजनेस के लिए किसी भी चीज़ के लिए जो है आगे ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं। तो आपको रुकना नहीं है। किसी भी तरह की हडल जो है आपके अगर रास्ते में आती है गाइस, वैसे तो कोई हडल ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको जो है स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है और रुकना नहीं है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको ट्रैवल करना है अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, स्टडीज़ हो, जिस भी वजह से आपको ट्रैवल करना है या बाहर जाना है, तो आपको अपने आप को रोकना नहीं है बिल्कुल भी। आपने डिसीजन ले लिया है और उस डिसीजन पे ही आपको स्टिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो गाइज अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके दिल दिमाग में आती है तो आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन से आपको अपने सवालों के जो है वो सही जवाब मिलेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं मगर कहीं ना कहीं एक दुविधा में है कि जाएं या ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस जो है वो लगेगा। थोड़ा सा ये आप का पेशेंस डिमांड करती है, बैलेंस डिमांड करती है, क्योंकि आपको जो है वो अपने लोगों को, अपने देश को या शहर को छोड़कर बाहर जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, अपॉर्चुनिटी। तो गाइस जो लोग बिजनेस या जॉब के बारे में यहाँ पर जिनकी विशेस थी, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपके पास बहुत सारी आ रही हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अगर अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं या अपने जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, नया जॉब चाहते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी होंगी। आपको जो है उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और आपको जो है वो सक्सेस आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली है अपने जॉब, अपने बिजनेस को लेकर। एक कार्ड हम और देखेंगे यहाँ पर, नो नीड टू वरी। तो किसी भी तरह की चिंता अगर आपके मन में है, दिल में है, तो आपको उन सारी चिंताओं से अपने आप को फ्री कर देना है। चिंता की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसके बारे में आपको चिंता परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स का साथ यहाँ आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, आपके पास हेल्पफुल पीपल हैं जिनसे आप अपने लिए मदद मांग सकते हैं। फिर भी आपके
मन में किसी तरीके की दुविधा है तो आप मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे और विद इन द फ्यू मंथ्स जो है वो आपको अपनी विशेस फुलफिल होती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर। और ये जो कार्ड नेक्स्ट था हमारे पास, डू नॉट स्टॉप, ये उन लोगों के लिए था जो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को किसी भी तरह से होल्ड बैक नहीं करना है। ओके, तो देखें थोड़ा सी और क्लैरिटी और एनर्जीज आपकी इन सिचुएशंस को लेकर क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आती हैं गाइस। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है गाइस आपके जॉब को लेकर। शायद कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आने वाला है, कोई ना कोई ऐसा जो है अप्रूवल आपके पास आएगा या कोई ऑफर आपके पास आने वाला है जो आपके जॉब से रिलेटेड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लव लाइफ में भी आपका अपने पार्टनर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है डेफिनेटली और डिवाइन का दिया हुआ है गाइस, तो वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। चाहे फैमिली इस समय आपकी सपोर्टिव ना हो, आपके डिसीजन में आपका साथ ना दे रही हो, मगर आगे आने वाले टाइम में आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, आपके दिल को समझेगी, आपके जज्बातों को समझेगी और समझेगी कि आपका जो प्यार है वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। ब्रोकन हार्ट, तो वंस अगेन गाइस ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड ही है, तो आपका जो ब्रोकन हार्ट था वो हील यहाँ पर होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इस समय अगर आप ब्रोकन हार्ट हैं तो ये आपका ब्रोकन हार्ट जो है बहुत जल्द हील होने वाला है। ओके, आपको बस पेशेंस बना कर रखना है। अपने दिल और दिमाग को अगर आप सुकून पहुंचाना चाहते हैं गाइस, तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, लाइक आपकी अगर कोई हॉबी है आप वो फॉलो कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए जो आपके दिल को और आपके दिमाग को जो है थोड़ा सा सुकून पहुंचाए। हालांकि जो ब्रोकन हार्ट है आपका वो डेफिनेटली हील होगा आगे आने वाले टाइम में, तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। 6 चक्र आर्कएंजल मैथ्रॉन, तो ये गाइडेंस उनके लिए है गाइस जो ट्रैवल करना चाहते हैं गाइस। तो अपनी इंट्यूशंस को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड भी आया था। अगर आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है अपने ट्रैवल को लेकर, तो आप अपनी इंट्यूशन जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जो आपको सही गाइडेंस देगी अपना निर्णय जो है वो सही लेने में। लेकिन सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पर आई थी निकल के, वो यही थी कि आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। गॉडेस ऑफ द मून, तो गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है गाइस। ये उनके लिए है जो अपने बिजनेस और जॉब के बारे में जिनकी विशेष थी कि वो आगे आने वाले टाइम में फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, तो डेफिनेटली गॉडेस ऑफ द मून अगर आपके साथ है तो थोड़े से जो है मूड स्विंग्स यहाँ पर आपके होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर गॉडेस का साथ है। और अगर गॉडेस और एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी जो है यहाँ पर नहीं रोक सकता। तो एक कार्ड मैं और निकालूंगी गाइस, ताकि एक ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर पता चले आपके विशेस को लेकर। हैप्पी फैमिली, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। और अगर ये कार्ड निकल कर आया है हैप्पी फैमिली का, तो सबसे पहले ये इशारा करता है आपकी लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो मैंने बोला ही था गाइस कि
इस समय अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो आप का ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। आपका दिल जो है वो हील होगा और आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट करेगी और आपकी भी एक आने वाले टाइम में हैप्पी फैमिली जो है अपने पर्सन के साथ होगी। और वो लोग जो कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस के पर्पज से, जॉब के पर्पज से, स्टडीज़ के पर्पज से या किसी भी पर्पज से, तो उनको थोड़ा सेक्रीफाइस यहाँ पे करना पड़ सकता है, क्योंकि वो बाहर जाएंगे, थोड़ा सा अकेलापन उनके लिए होगा वहाँ पर। लेकिन आपका ये डिसीजन जो है आगे आने वाले टाइम में आपकी फैमिली को और आपको जो है बहुत सारी खुशियाँ देगा। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश जो है होगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी सफलता जो है आपकी फैमिली की सफलताएं होती हैं। अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपकी फैमिली भी सक्सेसफुल होती है। और एक जब आपके फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सफलताएँ आती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो फैमिली को भी खुशियाँ देती हैं। तो आपकी भी यहाँ पर फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। सिमिलरली जॉब और फाइनेंसेस और बिज़नेस को लेकर जो भी आपकी परेशानियाँ थी, वो भी आगे आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर मुझे दूर होती हुई दिख रही हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अपने बिज़नेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने प्रमोशंस को लेकर, आपके नए जॉब के लिए अगर आप सोच रहे थे उसको लेकर। तो ये सारी खुशियाँ जब आपको मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, सफलता आपको मिलेगी, तो ये सारी खुशियाँ जो हैं वो आपकी फैमिली को खुश करेंगी। और जिसकी वजह से है जो है गाइस आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। ओके, तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के साथ और देखते हैं कि आगे आने वाले 15 दिनों में आपकी ऐसी कौन कौन सी विशेज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनके पूरे होने की संभावनाएं हैं। तो वंस अगेन आपको अपने बर्थ मंथ को यहाँ पर देखना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो कार्ड्स में शफल करूँगी और आपके बर्थ मंथ के कार्ड को मैंने रख दिया है यहाँ पर। और आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में गाइस। तो चलिए कार्ड को मैं करती हूँ शफल और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी प्यारी सी रीडिंग। ओके, चलिए गाइस कार्ड की शफलिंग जो है वो हो गई है और देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर निकल कर आता है। तो पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है जजमेंट का, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, आई होप आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं गाइस ठीक तरह से। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड्स जो थे हमारे पास फाइल नंबर 1 में भी आए थे गाइस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम में एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स की,
चलिए सबसे पहले आपको जो है वो साइन एंड एलिमेंट्स मैं यहाँ पर बता दूँ। तो सबसे ज़्यादा एनर्जीज जो यहाँ पर हैं वो कप्स की हैं, तो प्यार की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आई है। दैट इज़ वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। ओके, उसके अलावा गाइस हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड से अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और सोर्स के कार्ड से एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा वॉन्स के कार्ड से हमारे पास फायर साइन भी है, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो सभी साइन और एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, तो साइन और एलिमेंट्स से ज़्यादा आपको रीडिंग पर ध्यान देना है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ गाइस। तो चलिए देखते हैं आपकी यहाँ पर एनर्जीज, आपकी कौन सी ऐसी विशेस हैं जो आगे आने वाले 15 डेज में फुलफिल होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी लव लाइफ को या पर्सनल लाइफ को लेकर गाइस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है करंटली आपकी लव लाइफ या जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो ठीक नहीं चल रही है, उसमें काफ़ी सारे जो है वो दुख और दर्द मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका दिल जो है, मुझे एक टूटा हुआ दिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और शायद इस टूटे हुए दिल की वजह से ही इस समय अगर आपके पास कोई भी ऑफर आता है लव रिलेशनशिप को लेकर, आप वो सारे ही ऑफर जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इस समय आपका दिल जो है वो कहीं भी किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है। जिस भी पर्सन के साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे, आप जो है उस पर्सन को काफ़ी मिस करते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो है आपका इस समय ब्रेकअप मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो दिल है वो टूटा हुआ है, और उसकी वजह थर्ड पार्टी ही है। थर्ड पार्टी में चाहे वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके दिल पर जो है इतने सारे घाव मुझे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय आप काफ़ी मायूस हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। किसी भी तरह से जो है आपको अगर कोई प्यार ऑफर करता है, कोई लव ऑफर करता है, कोई रिलेशनशिप ऑफर करता है, तो आप उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो गाइज, आप डिनाई कर रहे हो। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जो भी ऑफर्स आपके पास आए लव रिलेशनशिप को लेकर, शायद वो आपके लिए कुछ अच्छे ऑफर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको जो है पहली चीज़ क्या करनी है, ऑफर्स को कंसीडर करना है, बिना सोचे समझे जो है आपको डिनाई नहीं करना है। देख लीजिए कि आपके लिए क्या कुछ अच्छा है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपके लिए एक नया रिश्ता शुरू करे, एक प्यार आपके लिए लेकर आए आपकी लाइफ में। तो आगे आने वाले टाइम में भी जो है मैं एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ की यहाँ पर देख रही हूँ, जो काफ़ी पैशनेट होगी। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो काफ़ी पैशनेट होगा, काफ़ी यंग होगा, काफ़ी चार्मिंग होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। तो एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ की मुझे जो है वो आगे आने वाले 15 डेज में यहाँ दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन जो है वो एंटर हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो ब्रेकअप में थे या ब्रेकअप में हैं और इंतज़ार कर रहे थे अपने पर्सन के वापस आने का गाइस। तो आपका जो ये टूटा हुआ दिल था, ये आगे आने वाले टाइम में मुझे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका जो पर्सन आपसे दूर हो गया था, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से हो या और कोई भी रीज़न हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री ले रहा है। ओके, तो आपको आपका जो दिल इस समय टूटा हुआ है, आपका वो हार्ट हील होगा, आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होगा, और इससे जो है आपकी लाइफ आगे आने वाले टाइम में थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएगी। आपका जो हार्ट है वो हील होगा, आपको जो है अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो है वो खुशी मिलेगी। हालाँकि थोड़ी-सी स्लो प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ़ को लेकर या पर्सनल लाइफ़ को लेकर, लेकिन इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत होना जो है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है गाइज़। बहुत ज़्यादा ना सही, थोड़ा कम ही सही, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर डेफ़िनेटली आपके लव लाइफ़ की हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों की लाइफ़ में एक नया ऑफ़र, एक नए पर्सन की एंट्री मैं देख रही हूँ, वहीं कुछ लोगों के लिए उनके पुराने पर्सन ही जो है वो आगे आने वाले टाइम में एंट्री ले रहे हैं। तो आपका हार्ट जो है वो हील हो रहा है। आपकी लव लाइफ़ आगे आने वाले 15 डेज़ में मुझे इम्प्रूव
होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये थी आपकी पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है गाइस, आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी कोर्ट केस में जो है किसी तरीके के इंतज़ार में है न्याय का, डिसीजन का, कि आपके फेवर में वो डिसीजन हो। काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं। किसी भी लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए थे, तो वहाँ पर मुझे जजमेंट होता हुआ आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है, और वो जजमेंट जो है वो आप ही के फेवर में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। चाहे आपका कोई कोर्ट केस पेंडिंग पड़ा था, उसमें डिसीजन अगर होने वाला है गाइस, तो वो आपके फेवर में होने वाला है। कोई भी लीगल मैटर में अगर आप थे या हैं, तो उसका उसका डिसीजन भी जो है मुझे यहाँ पर आपके ही फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी अगर इच्छा थी कि डिसीजन आपके फेवर में हो, आपकी तरफ न्याय हो, आपको न्याय मिले, तो डेफिनेटली गाइस आने वाले टाइम में जो है मुझे वो न्याय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जीत होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। डिसीजन जो भी है वो आपके फेवर में होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये एक विषय आपकी जो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी एनर्जी जो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, वो है आपके जॉब को लेकर गाइज। बिजनेस से रिलेटेड मुझे एज सच कोई गाइडेंस यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन जॉब से रिलेटेड जो है गाइडेंस यहाँ पर है कि आपने जो है शायद किसी नए जॉब के लिए प्रिपेयर किया है, या आपकी विश है कि आप एक नए जॉब में जाएं। कोई नया जॉब आप तलाश कर रहे हैं, या फिर आप की जो विश है आपको प्रमोशन मिले, तो वो भी मुझे यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत आपके फाइनेंसेस में होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी अबंडेंस जो है वो मुझे आपके फाइनेंसेस में यहाँ पर आती हुई आपके पास दिखाई दे रही हैं। आपने उसके लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी प्रिपरेशंस भी की हैं, और काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार में थे कि कब आपको वो सफलता मिलेगी आपके जॉब में, कब आपको वो प्रमोशन मिलेगा जिसके लिए आपने तैयारियां की हैं। तो अब जो है वो इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपके जॉब में आपको आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। चाहे वो आपको नया जॉब मिलने की आपकी विश थी, तो वो आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी विश थी कि आपका प्रमोशन हो, तो वो भी मुझे आगे आने वाले टाइम में जो है वो मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तीन एनर्जीज जो है यहाँ पर इस समय मुझे दिखाई दी हैं। तो चलिए एंजल से भी हम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या कुछ यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है आपकी विशेस को लेकर। और अगर कोई गाइडेंस है, कुछ करने की सलाह, कुछ गाइडेंस जो है एंजल्स हमें देती है कि आपको कुछ करना है या किस तरह से आगे प्रोसीड करना है अपनी लाइफ में, तो वो भी सब हम यहाँ से देखेंगे। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट आपको रखना है अपने ऊपर, ट्रस्ट आपको रखना है डिवाइन पर, ट्रस्ट आपको रखना है अपने लोगों पर और अपनी किस्मत पर। तो किस्मत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप ही की तरफ है गाइस। तो आप ट्रस्ट बिल्कुल बना कर रखिए। जो भी आपके विशेस थी वो आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली फुलफिल होंगी। इस जस्ट कि आपको अपना विश्वास जो है रखना है कायम। ओके, यही यहाँ पर गाइडेंस एंजल्स ने हमें दी है। तो अपना यकीन बनाए रखिए, उसको बिल्कुल भी डगमगाने मत दीजिए किसी भी रीज़न से। यस, तो यस डेफिनेटली आपको सफलताएं जो है वो बहुत सारी मिल रही हैं। चाहे वो आपके लीगल मैटर से रिलेटेड हो, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो। तो इन सारी ही चीज़ों में आपको आने वाले टाइम में सफलता मिलेगी। आपकी जो विश थी वो फुलफिल होगी, और उसके लिए एंजल्स ने भी हमें बोल दिया है यस। ओके, तो ट्रस्ट रखिए गाइस, आपकी विशेस जो है वो आगे आने वाले टाइम में फुलफिल होने वाली है। यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन, तो ये गाइडेंस मुझे इस तरफ इशारा कर रही है उन लोगों के लिए गाइस जो अभी परेशान है अपने ब्रोकन हार्ट से, अपने टूटे हुए रिलेशनशिप से।
तो आपकी इस सिचुएशन का एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन मुझे आगे आने वाले टाइम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सिचुएशन चाहे जो भी हो इस समय, उसका जो है आपको आगे आने वाले टाइम में एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन ही मिलेगा। आप बस अपने ऊपर और अपने प्यार पर जो है वो ट्रस्ट बनाकर रखिए, और डिवाइन पर भी अपना ट्रस्ट जो है बनाकर रखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ तो डेफ़िनेटली गाइज़ थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ जो है आपको यहाँ पर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में करने पड़ सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में करने पड़ सकते हैं, अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों में करने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप नए जॉब की तलाश में थे और वो आपको मिलने वाला है, तो डेफिनेटली एक नया एनवायरनमेंट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप प्रमोशन की तलाश में थे और ये आपकी विश थी कि आप प्रमोट हो जाएं, तो डेफिनेटली आप प्रमोट तो होंगे गाइज, लेकिन एक नए पोजीशन के साथ आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो ये एक और खूबसूरत सी गाइडेंस एंजल्स ने हमें आपके लिए दी है यहाँ पर। इम्प्रूविंग हेल्थ, सो हेल्थ से रिलेटेड अभी टैरो से हमारे पास कोई कार्ड नहीं आया था, लेकिन एंजल्स ने हमें यहाँ पर आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी गाइडेंस दे दी है गाइस, कि आपकी अगर विश थी अपनी हेल्थ को लेकर, उसकी इम्प्रूवमेंट को लेकर, तो आगे आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। एंजल्स ने इसका कॉन्फर्मेशन ऑलरेडी हमें दे दिया है। रिमेन पॉजिटिव, तो आपकी सिचुएशन जो भी हो गाइस, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके जॉब से हो, बिजनेस से हो, फाइनेंसेस से हो, हेल्थ से हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो गाइज, आपको रहना है पॉजिटिव। और यही हम बार बार कहते भी हैं कि अगर आप कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको खुद पॉजिटिव रहने की। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं अपने दिल से, दिमाग से, सोच से, तो पॉजिटिव ही यहाँ अट्रैक्ट करते हैं। और अगर इन सारे कार्ड्स को आप देखें गाइज, ये सारे ही कार्ड्स जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर निकल कर आए हैं। ईश्वर ने आपको बोला है ट्रस्ट रखने के लिए, ईश्वर ने आपको बोला है पॉजिटिव रहने के लिए, उन्होंने आपको गाइडेंस दी है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, उन्होंने आपको गाइडेंस दी है कि आपको नए जगह पर, नए जॉब में, नए पोजीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी गाइडेंस जो है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए निकल कर आई हैं। तो आगे थोड़ा सा और हम देखते हैं और क्या कुछ आपके लिए होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, जो आपकी विशेष से रिलेटेड है यहाँ पर। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, तो ये हमारे पास पहला कार्ड आया है गाइस। तो यहाँ पर एंजल्स ने आपको बोला है आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। ओके, तो बैलेंस बनाकर रखिए, सारी ही खुशियाँ, सारी ही अबंडेंस, सक्सेस जो है यहाँ पर आपको मिल रही है, आपकी सारी विशेज़ यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है गाइस। तो आपको बस अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर एंजल्स जो हैं वो गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये कार्ड अपने आप ही यहाँ पर निकल कर आ गया है गाइस, दैट सेज एक्शन। तो अपनी स्पेशली लव लाइफ की मैं बात करूँ गाइस, थोड़े से डिफरेंसेस मुझे यहाँ आपकी लव लाइफ में रिलेटेड दिख रहे हैं। शायद आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट या रिलीजन से हैं, या हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अपने पर्सन के साथ हो सकता है। तो अपने लव लाइफ की सिचुएशन को अगर आपने सुधारना है, और सुधरेगी तो डेफिनेटली गाइस थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस ही थी उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी, थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन आपको भी यहाँ पर गाइडेंस यही आ रही है कि अपनी लव लाइफ को और पर्सनल लाइफ को अगर आपने सुधारना है, आपकी विश है कि वो अच्छी हो, आपकी खुशियाँ जो अपने पर्सन के साथ है वो आपको मिले, आपका पर्सन आपको मिले, आपका प्यार आपको मिले, तो यहाँ पर आपको सजेशन है कि आप भी थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं, एक्शन लें अपनी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ को अच्छा करने के लिए। ओके, तो ये कार्ड हमारे पास पाइल नंबर 1 में भी आया था, ब्रोकन हार्ट। तो डेफिनेटली हार्ट तो आपका टूटा हुआ है ही गाइज। और यहाँ पर भी हमें दिखा था जब 4 ऑफ कप्स हमारे पास आया था, और
उसके पहले 3 ऑफ सोर्ड्स भी हमारे पास आया था। तो दिल डेफिनेटली आपका टूटा हुआ है गाइस, लेकिन उसमें सुधार डेफिनेटली होगा, पर थोड़ा सा एक्शन आपको भी लेना पड़ेगा। ओके, तो पॉजिटिव रहिए, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी और आपका ये जो ब्रोकन हार्ट है ये भी हील होगा। ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मैथरॉन। तो किसी भी तरह से अगर आपको कंफ्यूजन है किसी चीज़ से रिलेटेड, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं गाइस, जो आपको गाइड करेगा सही एक्शन लेने में। ओके, कम्युनिटी का कार्ड हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर निकल कर आया है। तो ये कार्ड सजेस्ट करता है हमें एक ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको अलग अलग लोग मिल सकते हैं, जिनके साथ आप को शायद किसी तरीके का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। और ये जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपकी जॉब से रिलेटेड ही है गाइस, कि अगर आप कहीं आपको प्रमोशन मिल रहा है या आप नए जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब की विश थी कि फुलफिल हो, डेफिनेटली वो फुलफिल हो रही है। तो आप वहाँ पर आपका इंटरेक्शन जो है वो अलग अलग तरह के लोगों से होगा, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वहाँ पर आपकी बनेगी और आपको भी जो है उनके साथ एक बैलेंस बनाकर रखना है यहाँ पर। और एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप जो है मैं आपके कलीग्स के साथ आपका देख रही हूँ, आपके जॉब में जो है वो मैं देख रही हूँ। जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर एक बहुत अच्छा बैलेंस, बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है आप अपने कलीग्स के साथ या जिन लोगों के साथ भी आप काम करेंगे उनके साथ यहाँ होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी ही गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ गई है। लीगल मैटर में आपको सफलता मिल रही है। आपकी लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए नए पर्सन की एंट्री मैं देख रही हूँ, तो कुछ लोगों के लिए उनके पुराने पर्सन ही वापस आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने जॉब में सक्सेस मिल रही है। आपको एक नया जॉब ऑफर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे गाइस, उनको भी मुझे यहाँ प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको गाइडेंस जो यहाँ पर आई है कि आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, तो ट्रस्ट बनाकर रखिए, पॉजिटिव रहिए और हर अपने हर एक्शन को लीजिए जो भी आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपकी सिचुएशन को कंप्लीट करने में, उसे सुधारने में। तो आप वो सारे एक्शंस को लीजिए और अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो किसी भी चीज़ में, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस यहाँ पर देंगे। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।